हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 8 वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट आपकी विषय हिंदी की है, हिंदी सब्जेक्ट की, कक्षा 6 क्लास 6 के लिए। तिथि है 20 अक्टूबर 2020। इस वर्कशीट में आप पढ़ोगे आपका पाठ नंबर 3 नादान दोस्त। उसकी स्टोरी पढ़ेंगे हम। इधर आपको अपना नाम लिखना है, इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी चंद जी ने लिखी है। इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी चंद। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्हें किस किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। आपको यहाँ आपकी स्टोरी है बुक की पार्ट 3 नादान दोस्त, उसका पार्ट 1 करेंगे आज हम। आइए देखते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निस का मतलब होता है दीवार का जो किनारा होता है, उसे कार्निस कहते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। इस स्टोरी में बताया गया है कि 2 बहन भाई हैं, केशव भाई है और श्यामा उसकी बहन है। वो दोनों चिड़िया को आते जाते देखते थे और उनकी कार्निस मीन्स दीवार के किनारे पर कौन आकर बैठा करते थे? चिड़ा और चिड़िया। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे और जब वो उन्हें देखते थे उन्हें किसी चीज़ की सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। वो दोनों बहन भाई केशव और श्यामा अंडों को देखकर अनुमान लगाते थे कि अंडे किस तरीके के होंगे और उनके मन में तरह तरह के क्वेश्चन आते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, पर वो ये सवाल किसी से ना करके खुद ही सोचते थे, क्योंकि उनके पास इन बातों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। जो उनकी अम्मा थी वो घर का काम करती थी और उनके बाबूजी पढ़ने लिखने का। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। श्यामा अपने भाई से कहती थी कि भैया जब बच्चे निकलेंगे तो वो एकदम से उड़ जाएंगे। तो केशव बहुत समझदारी से और गर्व से कहता था, नहीं री पगली, पहले जो अंडे में से बच्चा निकलेगा उसके पर निकलेंगे, उसके बाद ही वो उड़ना शुरू करेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पोचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। श्यामा कहती थी कि जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। तो इस सवाल का केशव के पास कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चे के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि जब अंडे में से बच्चे बाहर आएंगे तो वो क्या खाएंगे, उनको क्या चारा खिलाना है। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया करेंगे। उन दोनों ने सोचा कि जब
अंडों से बच्चे बाहर आएंगे तो चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, और अगर वो दाना नहीं ला पाई तो बच्चे बेचारे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम थोड़ा सा दाना कार्निस के ऊपर रख देते हैं ताकि वो जो चिड़िया के बच्चे हैं वो उसे खा सके। आपको अभी यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपको शब्दार्थ करने हैं। कार्निस का मतलब होता है दीवार की कंगनी, मीन्स जो दीवार के किनारे होते हैं, दीवार के वहाँ थोड़ी जगह होती है वो। विद्वान का मीन्स समझदार। पेचीदा मीन्स मुश्किल। जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा। अधीर मीन्स परेशान। ये आपको यहाँ अर्थ दिए हुए हैं कुछ शब्दों के। आइए देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? आइए देखते हैं उत्तर। उत्तर 1, अंडे किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे बनेगा, इस तरह के घोंसला कैसा होगा, इस तरह के सवाल श्यामा और केशव सोचते थे अंडों को देखकर। प्रश्न 2, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? आइए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर 2, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। किसी को उनके सवाल के जवाब देने का समय नहीं था, इसलिए वो खुद ही एक दूसरे से सवाल करते थे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? आइए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर नंबर 3, केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, चिड़िया इतना दाना, आप यहाँ दाना ऐड कर लेना स्टूडेंट। कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से कष्ट होगा। बच्चों ने यह अनुमान लगाया अंडों के बारे में। प्रश्न 4, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते? आपको बताना है कि श्यामा और केशव की जगह अगर आप और आपका मित्र होते तो आप किस तरीके से अनुमान लगाते अंडों को देखकर, उनकी कैसे मदद करते। आइए देखते हैं उत्तर 4, यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। जो कार्निस पर अंडे रखे थे, कहीं कोई बिल्ली या कोई और जानवर या कोई और पक्षी उन अंडों तक तो नहीं पहुंच जाएगा और उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखते की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते। जो अगर हम होते केशव और श्यामा की जगह तो आपको ये बताना है इस तरीके से कि आप कैसे अनुमान लगाते। तो इसमें लिखा है कि कोई और जीव जंतु या अन्य जानवर उन अंडों तक तो नहीं पहुंच पाएगा और हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कॉर्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते ताकि वो जो चिड़िया है वो वहाँ से आराम से दाना चुग सके। ये है आपका उत्तर 4। आइए देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या होता, सोचकर लिखिए। पाठ में गर्मी का मौसम बताया हुआ है, अगर उसकी जगह बरसात या सर्दी होती तो क्या होता, आपको वो बताना है। उत्तर 5, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँओं ने इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडे को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। अगर बरसात और सर्दी का मौसम होता तो उनकी माँ उन्हें बाहर नहीं आने देती और बरसात होती तो फिर उन्हें पानी से बचाने का अंडों को इंतज़ाम करना पड़ता। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट क्लास 6 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
थैंक यू।